और अब खबरें विस्तार से। सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल में अब तकरार शुरू हो गया है। कुछ घंटों पहले ही सीज फायर की शुरुआत हुई है, लेकिन अब यहां पर टकरार भी बढ़ती जा रही है। इजराइल ने दरअसल आरोप लगाया है कि ईरान ने सीज फायर के बाद भी हमले किए हैं। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का आरोप इजराइल लगा रहा है। इजराइल ने ये कहा है कि एक के बाद एक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमले किए हैं। हालांकि ईरान ने इजराइल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हमने इजराइल पर अटैक नहीं किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया है और इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरशेवा की, जो इजराइल का एक शहर है। बिल्डिंग के गेट पर यहाँ पर अटैक हुआ है। बेरशेवा में भारी बर्बादी देखी गई है और कुछ इमारतें यहाँ पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई हैं। 4 लोगों की जान जाने की खबर भी यहाँ पर सामने आई है। तो बेरशेवा में यहाँ पर हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हुई ईरान के हमलों के बाद कि वहाँ पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। तो इजराइल और ईरान के युद्ध के 12वें दिन सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के बेरशेवा शहर को पहुंचा है। वहां पर कई रिहायशी इलाकों को ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। 4 लोगों की जान जाने की खबर आई। कुछ लोग अभी घायल भी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनकी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तबाही यहां पर ईरान की मिसाइलों ने मचाई है। अंकित त्यागी की रिपोर्ट। देखिए, मैं 2 चीज़ आपको पहले बता देता हूं। मैं इस वक्त बेरशेवा में ही खड़ा हुआ हूं और मेरे पीछे आप देखेंगे वो बिल्डिंग जिसने सुबह एक जो डायरेक्ट हिट मिसाइल की ईरान की तरफ से आया था, उस बिल्डिंग के में अभी भी यहां पर रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो आपको वहां खड़े दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे लोग उस बिल्डिंग में आपको ऊपर दिखाई पड़ेंगे जो अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है ये नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट हुई और जो ये 7 का आंकड़ा आया था, ये कुछ लोकल इजरायली मीडिया ने चलाया जरूर था, लेकिन वो बाद में गलत निकला। बताया यही गया है कि 4 लोग की यहां पर मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीज फायर से पहले जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये आपको बताती है कि कीमत इस लड़ाई की जो 12वें दिन में पहुंची है उसकी कीमत क्या है। ये पीछे मेरे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल इलाका है और इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जो है ये एक सीधी इजरायली मिसाइल की जो हिट है वो हुई, ईरानी मिसाइल की हिट हुई। आज सुबह से ही एक के बाद एक 5 अलग अलग मौकों पर ईरान की तरफ से मिसाइल आए, एयर रेड सायरन्स हुए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहां बेरशेवा में हुआ है। बेरशेवा में इस बिल्डिंग के अंदर 9 लोग जो थे वो इसमें घटना में उनके ऊपर इंपैक्ट हुआ, जिसमें से 4 की मौत हो गई और 5 लोगों को बड़ी जद्दोजहद के बाद इस पूरी जो बिल्डिंग, जो टूटी हुई बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे निकाला गया। ना सिर्फ ये बिल्डिंग बट इसके आसपास का भी जो पूरा इलाका है उसकी भी कई बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर काफी नुकसान हुआ है। ये बिल्डिंग तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जहां पर आप रेस्क्यू वर्कर्स देख रहे हैं वो एक फ्लोर नीचे है, यानी कि छत से एक फ्लोर नीचे है। एक फ्लैट हुआ करता था जो फ्लैट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से खराब टूट चुका है। और यहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं इस बिल्डिंग के अंदर वो सब टूट चुकी हैं। आसपास भी जहां पर मीडिया कंटिंजेंट है, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं उसके आसपास भी सिर्फ बर्बादी का ही मंजर जो है वो नजर आ रहा है। बिखरी हुई यहाँ पर जली हुई किताबें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई और चीजें पड़ी हुई हैं। यानी कि जिस समय ये इंपैक्ट हुआ, जिस समय उस मिसाइल से यहाँ पर इंपैक्ट हुआ, वो कितना खतरनाक मंजर रहा होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखी हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं ये आपको उस कहानी को बयां करता है कि इसकी जो कीमत है इस लड़ाई की वो कितनी विध्वंसक रही है। क्या ये सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा, ये अब शाम 7 बजे के बाद तय होगा। इजराइल में कम से कम प्रधानमंत्री अपना एक ऑफिशियल भाषण भी जरूर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कहा गया है इजराइल के अंदर कि 7 बजे तक देखा जा रहा है। अगर ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होता है तो उसके बाद सीज फायर पे आगे क्या होगा उसका अंदाजा लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कम से कम आपको ये बता सकता हूं कि सीज फायर के अनाउंसमेंट से पहले आखिरी की जो हॉस्टिलिटीज हैं, आखिरी में जिस तरीके से जो हमला हुआ है उसकी ये कहानी जो है वो सीधे सीधे तरीके से बयां कर रही है कि आखिरी का जो 1 घंटा था उसमें कैसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक 5 अलग अलग वेव्स जो आई इस हमले की। उसके बाद यहां पर ये जो बर्बादी का मंजर है ये आप
आपको दिखाई पड़ रहा है। बेरशेबा जो है वो पहली बार इस तरीके का हमला नहीं झेल रहा है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक अस्पताल है, उस अस्पताल के ऊपर बम गिरे थे, एक मिसाइल ईरान की आके गिरी थी और उससे इजराइल के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था और उस गुस्से के बाद कई तरह के वापस हमले भी किए गए। तो बेरशेबा जो शहर है एक बड़ा शहर है, इजराइल का चौथा सबसे बड़ा शहर है अगर आप बात करें आबादी के मामले में भी। और यहाँ पर एक बार फिर से आज शांति से पहले जो नुकसान हुआ है वो अपना ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे बिल्डिंग जो हुआ करती थी मेरे पीछे, ये कहानी अपनी खुद बयां कर रही है। देखिए अभी तक कम से कम जो पुष्टि की गई है वो करी गई है 4 लोगों की और 5 लोगों को घायलों को यहां से निकाला गया है। उसमें से एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 4 पर अभी स्थिर बना हुआ है। लेकिन इस पे कम से कम जब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जाता। जैसे आपने कहा था कि आसपास के इलाके में जरा आपको दिखाता हूं हम बिल्डिंग से, क्योंकि थोड़ा दूर है। ये जो पार्किंग लॉट है यहाँ पर जरा इसके आसपास की बिल्डिंग्स हम आपको दिखाएंगे, काफी मीडिया कंटिंजेंट भी दिखेगा आपको। उससे दूर खड़ी हुई गाड़ियां हैं, वहां पर भी देखिए गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। और जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी पूरा जो खिड़कियां हैं जो और बैल्कनीज हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं इसके इम्पैक्ट में। तो यानी कि निशाना यहां पर लगा इस बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन इतना जबरदस्त उसका आफ्टर शॉक था कि बाकी जगह पर भी काफी नुकसान जो है वो बिल्डिंग्स में देखने को मिला। एक बात और भी आपको मैं बता सकता हूं, शुरुआत में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से अगर कहें तो अब तक 25 से ऊपर लोगों की इजराइल के अंदर मौत हुई है और ज्यादातर मौत जो उम्रदराज लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनकी हुई है, क्योंकि वो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच पाए। जैसे सुबह से आप हमारी रिपोर्टिंग में देख रहे थे कि जब हम लोग रिपोर्ट भी कर रहे थे तब सायरन्स बज रहे तो हमको भी भागना पड़ा शेल्टर की तरफ। ये वहां पर वो लोग थे जो समय पर शेल्टर में नहीं पहुंच सके और डायरेक्ट हिट के बाद यहां पर उनका इतना नुकसान हुआ और 4 लोगों की इस पूरे मसले में मौत हो गई। देखिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक तौर पर ये एक बड़ा बूस्ट है। राजनीतिक तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल और बढ़ गई है। सीज फायर की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि ये जो जंग है ये लंबी खिंचे। और साथ साथ लगातार अमेरिका और इजराइल इस बात को कहता आया है कि इस पूरे ऑपरेशन का जो 12 दिन पहले शुरू हुआ, इस पूरे ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु जो हथियार बनाने की क्षमता है उसको खत्म करने का था। तो कहीं ना कहीं जब अमेरिका ने वहां पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर बॉम्ब गिराया, उसके बाद से लगातार इस तरह की बात कही जा रही है कि देखिए ऑब्जेक्टिव इस मिशन का पूरा हो गया, यानी कि एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। तो अब इस लड़ाई को बहुत ज्यादा लंबा मुझे नहीं लगता कि लोग चाहते हैं देखना। इस नुकसान का लोगों में गम जरूर है, लेकिन अगर आज सीज फायर आती है तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत ज्यादा विरोध इजराइल में देखने को मिलेगा। पूरा इलाका जो है यहाँ पर आपको सिर्फ जो विध्वंस के जो निशान हैं वही दिखाई पड़ेंगे। बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है, साथ ही साथ कई गाड़ियां यहां पर टूटी हुई हैं। ये तो बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर है, यानी कि इस दीवार के पीछे है। अगर मैं घुमाकर अपने कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहां पर अभी भी रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अंदर खड़े हुए हैं और जो रेस्क्यू का काम है वो पूरी तरीके से जारी है। जहां पे कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, क्षतिग्रस्त गाड़ियां भी आपको दिखाई पड़ेंगी इस पूरे पार्किंग लॉट में और जगह जगह पर टूटे हुए पेड़, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स जो हैं वही दिखाई पड़ रही हैं। ऑरेंज हेलमेट में जो लोग आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा कंटिंजेंट, ये वही रेस्क्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने घुसकर यहां पर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की थी और 5 लोगों को यहां से वो बचा भी सके। फौज के भी आपको यहां पर अधिकारी बहुत सारे जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर जिस पार्किंग लॉट में मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, उस पार्किंग लॉट की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी बहुत नुकसान हुआ है। यहां पर जहां मीडिया खड़ा हुआ है उसके पीछे आप ये देखेंगे तो ये गाड़ी जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है। और ऐसी तमाम यहां पर गाड़ियां और बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्डिंग्स इस तरीके की हैं जो आपको बता रही हैं कि यहां पर कितना जबरदस्त इंपैक्ट जो है वो हुआ है। आसपास के लोग जो हैं उन्हें जो बिल्डिंग्स हैं उनसे घरों से अब हटा दिया गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेके जाया गया है। जिस वक्त इंपैक्ट हुआ होगा, ये जो कार आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसके जो इमरजेंसी लाइट जलती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, ये उस वक्त से लगातार जलती दिखाई पड़ रही है।
है। यहाँ अभी करीब 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं इस अटैक को, और उसके बाद भी आपको ये पूरा जो मंजर है वो आपको बताएगा कि किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ है। जो बाकी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी आपको देखिए खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए नजर आ रहे होंगे, लटके हुए नजर आ रहे होंगे। कुल मिलाकर जो सीज फायर से पहले एक कोशिश थी ईरान और इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने भी इससे पहले वहां पे ईरान में हमला किया और अब ईरान का हमला हुआ, दोनों कम से कम अपने लोगों को जाके बता सकें कि हमने अपनी तरफ से पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब वक्त शायद शांति का है। इस कॉम्प्लेक्स के बाहर की भी जो बाकी इमारतें जो मैं आपको दिखा रहा था, उन इमारतों से भी लोगों को हटा लिया गया है, क्योंकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात कही गई है। करीब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको यहाँ से निकालकर होटल्स में और बाकी जगहों पर पहुँचाया गया है। जो लोग इसमें इस घर के अंदर थे जब ये हमला हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए और 5 बाकी जो घायल हुए हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं, और खास तौर से उसी अस्पताल में है जहाँ पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस पूरे इलाके की कम से कम ये 7 से 8 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बल्कि 10 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां से लोगों को निकालकर अब होटल्स में और सरकारी जो संस्थान है वहां पर उन्हें सुरक्षा के लिए रखा गया है। आज शाम 7 बजे का समय जो है वो बहुत अहम होने वाला है। क्या शाम 7 बजे तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये जो फ्रेजाइल पीस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि इजराइल और ईरान ने आपस में बात करके कोई शांति समझौता, कोई सीज फायर की बात की, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इन्वॉल्व हैं। क्या वो टिकेगी, वो अब इस पे भी तय करेगा कि किस तरीके का माहौल यहां पर बन रहा है। लेकिन अभी मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि पूरे इजराइल में काफी समर्थन है इस बात का कि कम से कम अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए। वो नहीं चाहते जो 7 अक्टूबर 2013 से गाजा में एक एंडलेस वॉर जिसको कहते हैं कि लगातार लड़ाई चलती जा रही है, ये नहीं चाहते कि गाजा जैसा एक बिना अंत का युद्ध जो है वो लगातार यहां पर चलता रहे। तो इजराइल के बेरशेवा की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ईरान की मिसाइलों के हमले के बाद वहां पर पैदा हुई है स्थिति। वहां पर हालात बहुत ही ख़राब हो गए, क्योंकि एक के बाद एक कई मिसाइलें वहां पर आई और उसके बाद कई इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों को वहां पर इवैक्यूएट किया गया है, और इस सब के बीच में बात दरअसल ये थी कि सीज़ फायर होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ईरान अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा था। इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया और वहाँ पर एक परमाणु वैज्ञानिक जो है ईरान में, उनकी मौत की खबर सामने आई। लेकिन बेरशेवा में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में ये बताती हैं कि ईरान ने किस तरह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया है। अंकित त्यागी की कुछ और रिपोर्ट्स भी आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको। इजराइल में आके कम से कम एक चीज़ समझ में आई कि लोग जंग को ना बिल्कुल एक जीवन का हिस्सा ही मान के चलते हैं। तो अलार्म बजता है, लोग भागते हैं, सुरक्षित स्थानों पे जाते हैं, और जैसे ही अलार्म खत्म होता है तुरंत वापस अपने काम पर निकल जाते हैं। तुरंत एक एक करके लोग बाहर निकलते हैं। तो जब मैं बेरशेवा के रास्ते में भी आ रहा था, क्योंकि अब जो होम कमांड है यहाँ पर जो सबको एहतियात बरतने की बारे में बताती हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताते हैं, उन्होंने पहले 2 घंटे तक ये बात कहते रहे कि आप किसी ना किसी बंकर के या किसी न किसी शेल्टर के आसपास रहिए। लेकिन अब उनकी तरफ से वो जो वार्निंग थी वो हटा ली गई है। तो इसका सड़कों पर काफी सारी गाड़ियां नजर आई, और साथ ही साथ ये भी नजर आया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। सिर्फ जब हम बेरशेवा पहुंचे तो इसके आसपास का जो इस बिल्डिंग के आसपास के 2-3 ब्लॉक थे जिनको ब्लॉक किया गया है, जहां पर पुलिस लोगों को जाने नहीं दे रही है, वहां पर सिर्फ आवाजाही बंद दिखी। उसके अलावा एक बार फिर से इजराइल में लोग जो हैं वो सड़कों पर दिखे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते दिखे। ये एक ट्रेनिंग है, ये समझ लीजिए एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो लोगों को इतने सालों से अलग अलग जंग में जाकर लोगों के बीच में बिल्कुल बैठ गई है। और ऐसा नहीं होता कि अगर जंग हो रही है या इस तरीके की कोई माहौल है, जब तक सायरन बज रहा है तब तक आप अलर्ट मोड पर हैं, उसके बाद लोग अपने सामान्य जीवन पर वापस लौट जाते हैं। ये कमाल की बात मैंने इजराइल में देखी। ये मेरे पीछे ये जो इमारत है, इसके ऊपर आज सुबह जब अंत में सीज फायर से पहले एक के बाद एक 5 जो बराज आई मिसाइल्स की ईरान की तरफ से, उसमें से एक बराज यहाँ पर आके गिरी, और इस घर के अंदर जहाँ पर रेस्क्यूअर्स आप अभी भी देख रहे हैं, उस घर के अंदर वहाँ पर जो लोग थे वो इस हमले में मारे गए हैं। ये एक काफ़ी ऊंची इमारत है। अगर मैं कोशिश करूँ गिनने की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी, और
और इस बिल्डिंग के ऊपर जो छत है, छत से बिल्कुल नीचे वाले जो फ्लोर है वहां पर इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद जो नीचे का पूरा इलाका है वो बिल्कुल ध्वस्त यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके आसपास की काफी बिल्डिंग्स में बहुत नुकसान हुआ है। जो आसपास पेड़ थे, गाड़ियां थी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं और इसी बिल्डिंग में 4 लोगों की मौत हुई और 5 लोग जो हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से रबल से निकाला गया है। यहां पर जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, यहां पर पार्किंग लॉट में भी आपको जगह जगह इस तरीके के जो किताबें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। यहां पर एक कार का ये नंबर प्लेट मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो इम्पैक्ट था उसके बाद से इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह पर इस तरीके से डेब्री जो है वो फैली हुई है। वहां पर जली हुई किताबें दिखाई पड़ रही हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहां पर पता चल रहा है कि किस तरीके का जबरदस्त विध्वंस जो है वो हुआ है। उस बिल्डिंग के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बाद जो आसपास की जो इमारतें हैं उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो शीशे हैं, खिड़कियां हैं, वो टूट गई हैं और कई सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये एक कहा जाए कि अंत से पहले जो था वो ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था और उस हमले का जो पूरा वजन है वो बेरशेबा में दिखाई पड़ा। तो कितना ताकतवर ये हमला था, उसका असर जो है बेरशेबा में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की रिपोर्ट हमने यहाँ पर आपको दिखाई। तो 12 दिनों के बाद सीज फायर हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा है कि उनके कहने पर दोनों देशों ने उनकी बात मान ली है और दोनों में सीज फायर हो गया। लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबरें आई, ताकि उसके बाद इजराइल ने यह आरोप भी लगाया कि सीज फायर के बाद भी ईरान ने यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसने हमले किए हैं। हालांकि ईरान ने उस बात से इनकार किया और कहा कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में अब ये कुछ घंटे जो इस वक्त चल रहे हैं ये बहुत ही अहम हैं, बहुत नाजुक हैं। अगर इन कुछ घंटों में इन दोनों देशों की तरफ से कुछ भी ऐसा होता है तो ये जंग एक बार फिर से भड़क सकती है और तेज़ इससे ज़्यादा भी हो सकती है।